हमारे पास सब कुछ है जो होना चाहिए, अस्तित्व ने सब कुछ दिया है, लेकिन हमने प्रकृति से छीनना चालू कर दिया, अतिशय दोहन चालू किया, है ना। प्रकृति को क्या कहा गया? माँ। अब माँ को कोई लूटता खसोटता है, उसकी इज्जत से कोई खिलवाड़ करता है, हैं? इतनी बड़ी बड़ी माइन से जंगलों को साफ करें, अमेज़न के जंगल क्या बिगाड़ा भाई तुम्हारा? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के क्या जंगल हुआ करते थे, मैदान हो गए। क्या कर क्या रहे हो? सड़कें, चौड़ी सड़कें जरूरी है जी, लाखों पेड़ साफ कर दो। बोले नहीं नहीं, पेड़ तो बाद में भी आ जाएंगे, जरूरी है। पेड़ बाद में भी आ जाएंगे, कैसे आएंगे? तुम अपनी रिपोर्टों में लिखते हो कि हमने 10 करोड़ पेड़ लगाए, और वहाँ जाकर देखो तो 10,000 पेड़ नहीं मिलते। हाँ, कुछ पेड़ तुम्हारे, तुम जो है तुम बोलते हो कि हमने जो है 10 करोड़ पेड़ लगाए, उसमें से 8 करोड़ पेड़ खड़े हैं। और ये कौन से पेड़ खड़े हैं? जिनका प्लांटेशन होना ही नहीं चाहिए था, जिनका प्लांटेशन महामूर्खता है, जो प्रकृति के खिलाफ हैं, जो लोकल स्पीसीज नहीं है, विदेशी पेड़ हैं, जिनको लगाने से वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, जैव विविधता मर जाएगी, इकोलॉजी जो है पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हाँ, वो पेड़ जो है तुम बोलते हो बड़ा सक्सेस रेशो है जी। सागौन का पेड़, शैतान पेड़, दानव पेड़, यूकेलिप्टस का पेड़, चीड़ का पेड़, ऐसी ऐसी प्रजातियां। वो तालाबों में कोई अपना विदेशों से कुछ, किसी जमाने में किसी मंत्री ने कोई चीज़ ला के अपने ढलवा दी, वो बीमारी बन गई। वो लेंटाना कहाँ से क्या कहाँ आ गया, हाँ, पूरे जंगलों को बर्बाद कर रहा है लेंटाना। और जो है हमारी समझदार सभ्यता क्या कर रही है? रेन फॉरेस्ट को काट काट कर बिल्कुल साफ किया गया, छोटे बड़े सारे पौधे साफ किए गए और वहाँ सागौन का प्लांटेशन किया गया। अब रेन फॉरेस्ट वहाँ पे है नहीं, रेन कम हो रही है, या तो फिर ज़रूरत से ज़्यादा होगी या कम होगी। बोलते ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ये हो गया, फलाना हो गया। किया किसने भाई? इतने बड़े बड़े अधिकारी बिठा ले, इतने समझदार मंत्री बनाए, तो इनकी समझदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह तो किसी ने उठाया नहीं कि योग्य हैं कि अयोग्य हैं। इतनी सैलरीज इन्हें दी जा रही हैं, इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं जंगलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए, तो ये कहीं साबित कर पा रहे हैं कि ये संरक्षण और संवर्धन कर पा रहे हैं, इनके डिसीजन राइट डिसीजन हैं, साबित कर पाए? साबित नहीं कर पा रहे हैं तो तुम इन्हें ढो क्यों रहे हो? इन अयोग्य लोगों को ढोया क्यों जा रहा है? इनके दबाव समूह इतने ताकतवर हैं, ये अयोग्य हैं, फिर उल्टे काम कर रहे हैं, और इनके दबाव समूह इतने हैं कि तुम इन्हें हटा भी नहीं सकते, और गलत किए ही जा रहे हैं, लगातार गलत किए जा रहे हैं, उल्टे किए जा रहे हैं। तो ये सहजता है कि असहजता है? सामाजिक स्तर पर तो असहजता ही हुई ना। सहजता होनी चाहिए ना। सहज व्यक्ति क्या होगा? प्रकृति से प्रेम करेगा। प्रकृति से प्रेम करेगा तो प्रकृति अपने आप सुझाएगी कि क्या उचित है क्या अनुचित है। तुम तो इस तरीके से बिहेव करते हो जैसे तुम प्रकृति का हिस्सा ही नहीं हो, तुम इसके मालिक हो। तुम रिपोर्टें पढ़ते हो कि ऐसा हो रहा है या ऐसा होता है, और प्रकृति के बारे में ऐसा, वनों के बारे में ऐसा, उसके बारे में ऐसा, तुम ज्ञान बघाड़ते हो। तुम्हारे ज्ञान बघाड़ते बघाड़ते प्रकृति बर्बाद हो रही है। तुम्हारा ज्ञान 2 कौड़ी का भी नहीं है, 2 कौड़ी भी ज़्यादा मूल्यवान होगी। तुम्हारे अनुशासन, तुम्हारे ढंग, तुम्हारी व्यवस्थाएं, कोई मूल्य नहीं है इनका। इन्होंने विनाश ही किया है। प्रकृति से प्रेम सीखो, सहज हो जाओगे। प्रकृति के तुम खिलाफ हो, प्रकृति का दोहन करो, मतलब तुम सहज हो ही नहीं सकते। पहली असहजता तो वहीं से पैदा हुई ना, जब से तुम उपभोक्तावादी हुए हो, पहली असहजता वहीं से शुरू हुई। सनातन धर्म जो है प्रकृति पूजक धर्म रहा। पेड़ों की पूजा, नदियों की पूजा, पर्वतों की पूजा, चांद तारों की पूजा, हाँ, सबको प्रणाम करना, प्रकृति पूजक धर्म रहा। प्रकृति के साथ सामंजस्य करके जीना है।
प्रकृति माँ है, हम उनके बच्चे, वो हमें पालती है, कंदमूल, फल फूल, औषधि, जड़ी बूटियां सब देती है। और इसके कारण ही वर्षा होती है, इसके कारण ही जो है वाटर लेवल मैनेज होता है, सब तरीके से ये करती है। हम इसके बारे में इसका व्याख्यान नहीं कर सकते, सब कुछ यही देती है। उनके पास कोई वैज्ञानिक आलेख नहीं थे कि इससे वर्षा होगी, वर्षावनों से किससे वाटर लेवल इंक्रीज होगा। आज हमारे पास सारे डेटाज हैं कि कैसे कैसे क्या होता है, वर्षावन किसको बोलते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या होता है, फलाना ठिकाना, सारी रिपोर्टें हैं। बस हमारे पास वर्षावन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने काट डाले। और बच्चे भी इनको क्या कर रहे हैं, हम उनको काटने का काम कर रहे हैं, काट देंगे उनको भी। रिपोर्टें सारी हैं, सब हमें पता है क्या करना है, क्या होना चाहिए, और कर क्या रहे हैं, बचे हुए वर्षावन को काटने का काम कर रहे हैं। और वहाँ पर हम प्लांटेशन कर रहे हैं किनका, जो विजातीय पेड़ है, जो कि वर्षावन के सदस्य नहीं होते हैं, जो कि लोकल स्पीसीज नहीं है। हमारे अपने जीने के ढंग को देखो, हमारे आग्रह दुराग्रह देखो, असम्यकता देखो। कौन जिम्मेदार है? हम सब जिम्मेदार हैं। सब जिम्मेदार है ना। हमने बच्चे अयोग्य बनाए और वो अयोग्य बच्चों को उल्टी सीधी शिक्षा देकर के ऑफिसर बना दिया। ऑफिसर बनकर वो गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा ही गलत है। उनके पास जो है राइट विजन है ही नहीं, सम्यक समझ है ही नहीं। अधिकारी बन गए लेकिन अयोग्य है पूरी तरह से। नेता बन गया, पूरी तरह से अयोग्य है, योग्यता जीरो है ही नहीं उनमें, सम्यक समझ है ही नहीं, वो दृष्टि ही नहीं है। वह उस दृष्टि वाले व्यक्ति को वहां बिठाना चाहिए, लेकिन वहां उसको हम नहीं बिठा लेंगे। किसी डिग्री की जरूरत नहीं है ना। सही जगह पर सही व्यक्ति को बिठा लो, उसके पास वो डिग्री है या नहीं, उसने एग्जाम पास किया कि नहीं किया, उसकी जरूरत नहीं है। सही व्यक्ति को चुनो, सही जगह पे बिठा लो, तो उसकी राइट विजडम जो है धीरे धीरे प्रमाणित होगी और उस राइट विजडम को बाकी लोग फॉलो करेंगे। अब तुमने अयोग्यों को वहां बिठा दिया, जिनके पास सब डेटाज हैं, भाषण हैं, आंकड़े हैं, ये हैं वो हैं, और खूब रिपोर्टें पढ़ते हैं, और अपना जो है बहुत सारी रिपोर्टें झूठी होती हैं, और मैदानी तलों पे जाकर देखो तो सब गड़बड़ है ना। और फिर जो है दूसरी रिपोर्टें आती हैं पर्यावरण से रिलेटेड कि सब बर्बाद हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ये घट रहा है, और यह हो रहा है, और वह हो रहा है, और ये हो रहा है, यह जिम्मेदार है, वह जिम्मेदार है। अरे नीति निर्धारक और उनको इम्प्लीमेंट करने वाले सब अयोग्य बैठे हैं, कोई योग्यता उनमें है ही नहीं, प्रतिसंवेदन उनके पास है ही नहीं। सबसे बड़ी योग्यता होती है प्रतिसंवेदन, संवेदनशीलता। जिनके पास संवेदनशीलता है, सहज संवेदनाएं हैं, वही तो प्रतिसंवेदन से जिएगा ना। जिसके पास संवेदनशीलता है ही नहीं, वो प्रतिसंवेदन, उसको क्या पता प्रतिसंवेदन क्या होता है। 100 बार उनको भाषण दो, समझाओ कि प्रतिसंवेदन ऐसा ऐसा ऐसा, उनको समझ में आएगा कहां से? उनकी योग्यता है प्रतिसंवेदन शब्द को समझने की। अरे वो 10 डॉक्टरेट हो उनके पास में, 50 साल और पढ़ाई कर लें, 10 डिग्रियां और ले आए, तो भी प्रतिसंवेदन शब्द को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे? प्रतिसंवेदन शब्द सीखने के लिए किसी थीसिस की और अपना जो ये शब्दकोश की, इनकी उनकी परिभाषाओं की किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसके लिए सहज संवेदना की जरूरत है। जिसके पास सहज संवेदना है उसके जीवन में प्रतिसंवेदन घटेगा, उसे प्रतिसंवेदन की समझ होगी। अब इस शब्द को जो है पिछले 1 साल से भी ज्यादा हो गया हम ज्यादा जोर दे रहे हैं। इस सब शब्द को हम लंबे समय से यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं प्रतिसंवेदन। क्योंकि प्रतिसंवेदन से जीना यही तो सीखना है ना, पूरी मनुष्यता को सीखना है। उसके लिए संवेदनशील होना पड़ेगा, सहज होना पड़ेगा। सहज होगे तो संवेदनशील होगे, संवेदनशील होगे तो तुम्हारे जीवन में प्रतिसंवेदन होगा, प्रतिसंवेदन से जियोगे तो सम्यक जीवन है। प्रतिसंवेदन से जिया गया जीवन ही सम्यक जीवन है, और सम्यक जीवन से सृष्टि जो है कैसी हो जाएगी? वसुधैव कुटुंबकम। और जो है प्रकृति दोहन करने की चीज नहीं होगी, प्रकृति मां हो जाएगी। प्रकृति को जैसी मां हो जाएगी तो प्रकृति को हम सहेजेंगे, संभालेंगे, बिगाड़ेंगे नहीं। जंगलों को उगाने की जरूरत है क्या? तुम कौन होते हो उगाने वाले? तुम बस जमीनों को छोड़ दो, उसमें तुम घुसना बंद कर दो,
तुम्हारे अधिकारी, तुम्हारे नेता, तुम्हारी सभ्यता, तुम्हारे मनुष्य, ये दो पैर वाले खतरनाक जीव, ये घुसना छोड़ दें उन जमीनों में। हमने पहले बहुत सरकार से कहा कि डोरलेस फेंसिंग करो, उन्होंने एक्सेप्ट करके डोरलेस बनाई, लेकिन उसमें क्या कर दिया, कुछ जगह पे ऐसे सीढ़ियाँ लगा दी, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ेंगे फिर उधर से उतर जाएंगे, ये बोले डोरलेस फेंसिंग है। अरे भाई, डोरलेस फेंसिंग वह बोल रहे हैं जो हमने प्रयोग करवाया था, वो वाला डोरलेस फेंसिंग हमने कहा था, हमने प्रयोग कराया था, सफल हुआ। तो उस डोरलेस फेंसिंग की हम बात करें कि जिसमें सचमुच में डोर नहीं होना चाहिए, वहां दो पाया घुसना ही नहीं चाहिए, खतरनाक जानवर घुसना ही नहीं चाहिए। दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर दो पैर वाला जानवर, वह नहीं घुसना चाहिए। प्रकृति को जंगल उगाते आता है, उसके पास राइट इंटेलिजेंस है, तुम छोड़ दो, एक बीज न डालो, एक पौधा न लगाओ, तुम 10 साल बाद देखना घना घोर जंगल हो जाएगा वहाँ। 20-25 साल में ऐसा शानदार जंगल पैदा हुआ, वाह वाह, दुनिया की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। बस तुम कृपा इतनी करो, तुमने जो रंग प्लांटेशन किया है उसमें ज्यादा गुणा भाग न लगाते हुए उनको जड़ सहित निर्मूल कर दो, जल्दी से जल्दी। चीड़ के पेड़ पूरे के पूरे साफ कर दो जड़ों से, सागौन के पेड़ जड़ों से पूरे के पूरे साफ कर दो, यूकलिप्टस जड़ों से पूरे के पूरे साफ कर दो, और गुलमोहर और इन फालतू पेड़ों के चक्करों में न पड़ो उल्टे सीधे। लोकल स्पीसीज को बढ़ावा दो, वर्षावनों को बढ़ावा दो। और हो सके तो डोरलेस फेंसिंग कर दो। प्रकृति अपने आप को सुधारना जानती है, कोरोना काल में साबित हो गया। तुम्हारे करोड़ों करोड़ों के प्रोजेक्ट जो है वो काम नहीं कर पाए, और कोरोना काल में नदियां स्वच्छ हो गईं, जीव जंतु सहज हो गए, खुशियां मनाने लगे। एक से एक जीव जंतु जो बड़े मुश्किल से कहीं दबे छुपे बड़े मुश्किल में जी रहे थे, बड़े सहजता से जीने। ऐसे ऐसे पशु दिखे, जंगली जीव जंतु दिखे जिनको मान लिया गया था कि समाप्त हो चुके हैं। हालांकि उसके बाद में उनके जीवन पे खतरा बढ़ गया होगा। जैसे ये दो पैर वाला खतरनाक जानवर बाहर निकला होगा, उसने कहा एक समाप्त नहीं हुआ, इनको ढूंढो, इनकी खाल इतने में बिकेगी, इनका वो इतने में बिकेगा, पता नहीं निपटा भी दिया हो। बहुत खतरनाक है ये। उसके बावजूद जबकि अरबों खरबों रुपया हर साल खर्च किया जा रहा है उनकी सुरक्षा के लिए, वो सिस्टम है, मतलब वो सिस्टम जो है उसकी जरूरत ही नहीं। साबित हो चुका है कि सिस्टम किसी काम का नहीं है, अयोग्य लोग बैठे हैं इसमें, साबित है, पूरी तरह से साबित है। व्युत्क्रमानुपात कहते हैं हम इसको, कि लगातार जो है वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए, पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं। हर साल खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं, उनकी सैलरीज बढ़ रही, इंक्रीमेंट्स बढ़ रहे, पेंशन्स बढ़ रही, ये बढ़ रहे, और अपना सारा कुछ जो है सारे लगातार उस पर खर्च बढ़ाया जा रहा है, और लगातार वन घटते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपात। साबित है, तब भी अब वही 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 मूर्खतापूर्ण प्रक्रिया करते जा रहे हैं। हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं है क्या? राइट इंटेलिजेंस नहीं है ना, तभी तो कर रहे होंगे। इस समाज, इस सभ्यता, इस दुनिया को अपने ज्ञान को थोड़ा सा निकाल के बाहर रख देना चाहिए। इनका ज्ञान, इनकी प्लानिंग्स, इनके ये सब काम नहीं आ रहे हैं, और ये बनाने वाले भी काम नहीं आ रहे हैं। इन सबको विश्राम, रिटायरमेंट दे देना चाहिए। तुम वहां रहो, तुम कुछ भी कहें, बोलना नहीं। तुम्हारे बोलने से सब बिगड़ा, तुम्हारे करने से सब बिगड़ा है। तुम बर हट जाओ। इन सारे ज्ञानियों को इकट्ठा करके एक अलग देश दे देना चाहिए, छोटा मोटा, और कह देना जी तुम अपने सारे प्रयोग यहीं करते रहो, अपना ज्ञान तुम्हारे पास, कोई तुमको अधिकार नहीं देंगे, सोशल मीडिया और यह और तुम्हारी चीज़ें कहीं बाहर नहीं आने दे देंगे। तुम पूरी तरह से असफल साबित हुए हो, तुम अपने प्रयोग वहाँ करो। उनकी अलग सभ्यता दे देनी चाहिए, और बाकी लोगों को, सहज लोगों को, ग्रामीण लोगों को, हाँ, जिनके पास कोई डिग्रीज नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे बिल्कुल साधारण लोगों को, इनको ढूंढ करके इनको एक बार व्यवस्था दे देनी चाहिए। धरती अपने आप बेहतर हो जाएगी।
बस सम्यकत्व चाहिए। सम्यकत्व जो है उसी की तलाश है। और सम्यकत्व आएगा तो तुम कॉस्मिक रिदम के अनुरूप हो जाओगे। सभ्यताएं जो है ना, सभ्यताएं भी पतित और उत्थान होता है। उत्थान का मतलब क्या है? वो कॉस्मिक रिदम के अनुकूल जा रही है। अभी हम कहाँ, हमारी सभ्यताएं कहाँ जा रही हैं? कॉस्मिक रिदम के खिलाफ जा रही हैं। तो सभ्यताओं के भी रिदम होते हैं। हमारी सभ्यताएं अभी विद्रूप संगीत पैदा करी, सिर्फ रिदम के पूरी तरह से खिलाफ जा रही हैं, पतित हो गई हैं। इसमें भी किसी यू टर्न की जरूरत है। ये सभ्यताएं असहजता से सहजता की ओर जाएं, कोई ऐसी विजडम पैदा हो, सम्यक विवेक। हमारी शिक्षा प्रणालियों में भी बदलाव की जरूरत है। शिक्षा प्रणालियों ने तो साबित कर दिया, यही शिक्षा लिए हुए लोग तो बैठे हैं ना व्यवस्थाओं में। इन शिक्षाओं ने यह बेड़ा गर्क कर दिया, कॉस्मिक रिदम के इतने खिलाफ चले गए। सभ्यता ने कॉस्मिक रिदम खो दी, उसके विरूप जा चुकी है, पतित हो गई। पतित होने का अर्थ है जो कॉस्मिक रिदम से बाहर हो गया।